Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, I'm here to just share a few things with you and to have a little talk with you all. So when you're working as an assistant professor and you have an introvert personality, people really don't consider you as a significant being. That is to say कि I might have used some bigger words but yeah, that are just to express my emotion here. So ऐसा होता है कि जब हमारी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है जिसमें हम चूज करते हैं कि हम कम बातचीत करते हैं लोगों से, हम कम बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं लोगों के साथ, ऑफन हम उस व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं या बहुत बार ये बोल के छोड़ देते हैं कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है तो मतलब लेट इट बी, है ना. फ्यू days back someone just told me or someone just shared that she is having a very docile personality and she is very docile, है ना. And I was like, why would someone say like this to me? So somewhere, okay, if you are a calm person, if you speak less, people start judging you in that way only. They start interpreting about you in a like certain manner. तो क्या होता है कि लोग आपको एक तरीके से देखने लग जाते हैं, एक तरीके से आपसे बातचीत करने लग जाते हैं, एक तरीके से आपके एडवांटेज भी लेने लग जाते हैं. बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं. तो बात वही होती है कि आप उससे कैसे डील करते हैं. मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, जो कम बातचीत करते हैं और जिनसे बात करते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं. जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम एन एम्बीवर्ट, कि मैं जिसके साथ ओपन अप होती हूँ उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है, मैं उसके साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, राइट. तो दैट आई चूज, दोज आर माई पीपल, आई हैव चोजन देम एंड आई वांट टू शेयर माई थिंग्स विद देम, आई वांट टू टॉक विद देम, ऑल दोज थिंग्स. बट पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज कि व्हेन वी आर इनटू अ professional setting, there is no requirement of discussing your personal life with people. और जहां तक आप सीमित रह पाए, प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, उतना ही आपके लिए बेहतर है. लकीली या बाय गॉड्स ग्रेस आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, उनके साथ आप पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं. बट जहां पर आपके साथ ही बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो पा रही है तो उस प्रेशर में आके जो इंट्रोवर्ट इंसान है उसको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट. तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मुझे कोई बोलने लग जाए कि आप बात ही नहीं करते तो मैं अचानक से बात करने लग जाऊंगी. मैं मतलब कोशिश करूंगी मुझे तो हर जगह आई वॉन्ट टू बी वॉन्टेड बाय अदर people, I want to show my presence, so I'll speak anything and everything. So that shouldn't be there. Or like sometimes some things hurt, like I was discussing about the docile thing. तो वो चीज मुझे ऐसी लगी कि मतलब like I'm very strict in my personality. I know where, how to present myself, what is important to me. I try to keep all those boundaries there. And also another thing is I am an empathetic human being and I try to be kind towards others. तो बट उस बेसिस पर किसी को ये जज कर लेना कि इसको हम डोमिनेट कर लेंगे या इसको हम सप्रेस कर लेंगे, विच इज लाइक आई डोंट थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड डू इट, राइट. और अगर कोई आपके आसपास ऐसा कर रहा है सो यू शुड इग्नोर दैट पर्सन. यू शुडंट अलाउ एनीवन टू बी देयर इन योर बाउंड्री दैट यू हैव सेट. एंड इफ समवन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज देन यू शुड स्पीक अप अबाउट दैट, राइट. तो बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, फेस करनी चाहिए सिचुएशन. एंड एट लास्ट बहुत कम लोग होते हैं जो आप जैसे होते हैं, राइट. तो खुद के बीइंग को अगर हम नहीं बचा पा रहे हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव स्टेट पे चला जाता है. तो इससे बेहतर है कि हम खुद को नरिश करें, खुद को नर्चर करें और खुद को एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं. लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, सो दैट इज हाउ वन शुड मूव अहेड. और अच्छा लगता है मुझे जब कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है जिससे कुछ सीखने को मिलता है. तो आप कितने भी बड़े हो जाएंगे ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, है ना. इफ माई पीस इज देयर, अगर मेरा पीस बना हुआ है, सो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में सोचना होता है, करना होता है और जो बहुत अहम होती है, इंस्टेड कि लोग क्या कह रहे हैं. यंगर बच्चे होते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, लाइक बैचलर्स के बच्चे होंगे, तो दे आर वेरी यंग, राइट. दे ऑल्सो हैव सर्टेन इनसिक्योरिटीज, है ना. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस एज वाले बच्चे को भी वो इनसिक्योरिटी हो रही है. तो जरूरी नहीं है कि बड़ों को नहीं हो सकती. बड़ों को इनसिक्योरिटी से ज्यादा ये जो नेगेटिव चीजें होती हैं सराउंडिंग में,
ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभी डीमोटिवेट कर देता है, या बोल सकते हैं एक नेगेटिव सा ऑरा क्रिएट कर देता है, जो कि इरिटेटिंग होता है। और वैसे एक व्हेन यू ग्रो अप और व्हेन यू लर्न a lot of things from your surroundings, from the people around you, from the experiences, then you learn how to deal with all these things. आप उसको अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देते हो। बट कभी कभी आप खुद भी लो फेज में चल रहे होते हो, है ना, इट कुड बी हार्मोन समटाइम्स, कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, और तब आपके साथ ऐसी चीजें हो जाए तो आप और इरिटेटेड फील करते हो। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। और कभी कभी वैसे ही लो चल रहा होता है लाइफ में और कुछ इस तरीके की चीजें हो जाए तो आप उस चीज को थोड़ा सा इमोशनली ले लेते हैं। तो बस वो चीजें हो जाती हैं कभी कभी। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर हेयर टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। सो एक्सप्रेशन, हर तरीके की इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट इज व्हाट वी शुड कंटिन्यू डूइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।